नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योगेंद्रा टाइम्स पर। दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं आपके बीच में कोरोना के अपने दूसरे भाग के वीडियो को लेकर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कोरोना से संबंधित जो भारतीय विदेशों में फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न मिशनों के बारे में। साथ ही साथ हम जानेंगे कि राज्य सरकारों द्वारा कौन कौन से उपाय कोरोना पीड़ितों के लिए चलाए जा रहे हैं, कौन कौन से उपाय ऐसे हैं जिनको करके सरकारें कोरोना पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 25 मार्च से ही भारत लॉकडाउन की स्थिति में है। सारे लोग घरों में कैद हैं, बंद हैं अपनी सुरक्षा को लेकर, और सरकार की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं कि जब तक लोग सड़कों पर नहीं आ रहे हैं, लॉकडाउन नहीं खोला जा रहा है, तब तक कोविड-19 से जुड़ी हुई सारी तैयारियां कर ले, जिससे इस पे पूरी तरह से नियंत्रण पाया जा सके। क्योंकि दोस्तों, आपने हमारे पहले वीडियो में देखा ही कि किस तरह से अभी कोरोना 19 काम कर रहा है और इसके लिए कोई आज तक वैक्सीन अभी तक डेवलप नहीं की गई है। तो दोस्तों, भारत सरकार द्वारा एक मिशन चलाया जा रहा है, वंदे भारत मिशन। जी हाँ दोस्तों, वंदे भारत मिशन के तहत जो विदेशों में फंसे हुए भारतीय हैं, जो वहाँ पे कोविड-19 के चलते रोक दिए गए हैं, यात्राएं नहीं चल रही हैं, चूँकि उनको दोबारा से भारत में लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो ऑपरेशन वंदे भारत के एक हिस्से के रूप में ऑपरेशन समुद्र सेतु चल रहा है। दोस्तों, वंदे भारत मिशन पर हम आए इससे पहले हम जानते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु के बारे में। दोस्तों, समुद्र सेतु वंदे भारत मिशन का ही एक भाग है, बस अंतर ये है कि ये नौसेना द्वारा चलाया जा रहा है। नौसेना द्वारा चलाया जाने वाला एक प्रमुख मिशन है। इसमें दोस्तों, विदेशों से भारतीयों को वापस लाने के लिए 4 नौसेना के जहाज लगाए गए हैं। याद रखिएगा, कितने नौसेना के जहाज़ों को भेजा गया है इस मिशन पर। 4 नौसेना के जहाज़ों को मिशन पर भेजा गया है और इससे उम्मीद है कि 10 लाख भारतीयों को वापस लाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 10 लाख भारतीयों को वापस लाया जाएगा, जिसमें अकेले यूएई से 2 लाख भारतीय शामिल होंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें कि ऑपरेशन समुद्र सेतु हेतु नौसेना ने कौन कौन से जहाज़ों को लगाया है, चूँकि आप देखते हैं कि इसके बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें से पहले INS जलाश्वा है और INS मगर है, जो मालदीव में लगाया गया है। और साथ ही साथ दोस्तों, INS शार्दुल और INS एरावत, ये 2 ऐसे जहाज़ हैं जो कि संयुक्त अरब अमीरात में भेजे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, शार्दुल और एरावत ये संयुक्त अरब अमीरात के लिए भेज दिए गए हैं विस्थापितों की मदद के लिए। उसके बाद दोस्तों, इसका जो मुख्य हिस्सा है, अर्थात जो वंदे भारत मिशन है, वो दोस्तों इसमें वायु मार्ग के माध्यम से जो विदेश में हमारे भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए ये चलाया गया है। इसका पहला चरण दोस्तों 7 मई से 15 मई के बीच स्टार्ट किया गया है। 7 मई से 15 मई के बीच पहले चरण के तहत 12 देशों से 60 उड़ानों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को वापस भारत लाया जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि लगभग पहले चरण में 15,000 भारतीय नागरिकों को भारत वापस लाया जाएगा। दोस्तों, इस चरण की सफलता के बाद दूसरा चरण स्टार्ट किया जाएगा 16 से 22 मई के बीच में, जिसको वंदे भारत 2, वंदे भारत मिशन का सेकेंड फेज नाम दिया गया है। यह 16 से 22 मई के मध्य चलाया जाएगा और इसमें 149 विमानों के माध्यम से 31 देशों में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाया जाएगा। तो दोस्तों, ये 3 मिशन आप याद रखिएगा। वंदे भारत मिशन जो भारतीय वायुसेना द्वारा, भारतीय एक तरीके से एयरफोर्स डिपार्टमेंट की मदद से चलाया जा रहा है, इसको याद रखिएगा। दूसरा, इसी का फेज है वंदे भारत 2, इसको याद रखिएगा। इसमें 149 विमान 31 देशों से लाए जा रहे हैं। वंदे भारत फर्स्ट में 60 विमानों की मदद से 12 देशों से नागरिकों को वापस लाया गया है। इसके अलावा इसी का एक भाग है ऑपरेशन समुद्र सेतु, जो कि नौसेना द्वारा चलाया जा रहा है 4 जहाज़ों की मदद से। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण ऐप लॉन्च किया गया है, आरोग्य सेतु ऐप। दोस्तों,
ये बहुत ही कारगर ऐप है। आज हम कुछ ऐसी बातें बताएंगे आरोग्य सेतु ऐप के बारे में जो आज तक आप नहीं जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समय प्राइवेसी को लेकर आरोग्य सेतु पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो हम बताते चलें कि आरोग्य सेतु जो ऐप है यह अभी तक लगभग 10 करोड़ लोगों द्वारा डाउनलोड किया जा चुका है। दोस्तों, इसमें आपकी किसी भी जानकारी को किसी भी हालत में 180 से अधिक दिनों तक सुरक्षित नहीं रखा जाएगा, अर्थात 180 दिन बाद ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएंगी। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जानकारी को तुरंत डिलीट कर दिया जाए तो आप एक अनुरोध कर सकते हैं ऐप के माध्यम से, उसमें 30 दिनों के भीतर आपकी जानकारी को डिलीट कर दिया जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप कभी कुछ कहते भी नहीं हैं फिर भी आप जान लीजिए कि इसमें प्रावधान किया गया है, आपके बिना किसी अनुरोध के अगर आप गैर संक्रमित व्यक्ति हैं, अर्थात अभी आपको नहीं हुआ है कोरोना, कोई लक्षण नहीं पाया गया आप में, तो 30 दिनों के भीतर ऑटोमेटिकली आपकी इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर दिया जाएगा। और अगर आप जांच करवाते हैं, जांच करवाने के बाद आपकी 45 दिन के अंदर जानकारी को डिलीट कर दिया जाएगा। और अगर आपको कोरोना पॉजिटिव आप पाए गए हैं तो 60 दिनों के अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसमें एक तथ्य ये भी है कि आपकी इन्फॉर्मेशन को शोध कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, परंतु उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये ध्यान देने वाली है कि उसमें आपकी प्राइवेसी को लीक नहीं किया जाएगा, अर्थात उसमें आपका नाम, जेंडर, लोकेशन, किसी भी तरह की इस तरीके की चीज़ों को शेयर नहीं किया जाएगा। तो शोध कार्यों के लिए जो इस्तेमाल किया जाएगा वो प्रतीकात्मक डाटा होगा एक तरीके से आपका, सिर्फ उसमें बाकी चीज़ों का एनालिसिस किया जाएगा, ना कि आपकी प्राइवेसी का। तो दोस्तों, अगर फिर भी इन सब प्रावधानों के अतिरिक्त भी अगर आपकी इन्फॉर्मेशन को किसी तरीके से लीक किया जाता है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के विभिन्न धाराओं के तहत उस व्यक्ति पर दंडिक कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, आरोग्य सेतु ऐप अगर आज तक अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर डाउनलोड करें। बेहद कारगर है, खुद भी सुरक्षित रहें, इससे आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा और इस तरह से देश भी सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, भारत सरकार के प्रयासों के बाद अब हम देखते हैं कि राज्य सरकारों द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। सभी राज्य अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं यहाँ से जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। जैसे एक बेहद महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि भारत का कोरोना से संबंधित पहला जो हॉस्पिटल खोला गया है वो मुंबई में खोला गया है। जी हाँ दोस्तों, मुंबई में खोला गया है। भारत की आर्थिक राजधानी है मुंबई, इसको आप थोड़ा याद रखिएगा। पहला हॉस्पिटल कोरोना से रिलेटेड कहाँ खोला गया है? मुंबई में खोला गया है। यह सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है मुंबई, ठीक है, इसको आप जानिएगा। दूसरा दोस्तों कि भारत का कोरोना कंट्रोल रूम, जहां से पूरे देश में कोरोना की स्थितियों पर निगरानी रखी जाएगी, ये यूपी के नोएडा में है। आप जानते हैं IT सिटी के रूप में नोएडा को जाना जाता है। तीसरा दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ पे बेहद महत्वपूर्ण है, कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा बना है, इसको आप याद रखिएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कारण भी हरियाणा चर्चा में रहता है। लिंगानुपात में बेहद तेज़ी के साथ यहाँ सुधार देखा गया है। उसके बाद दोस्तों एक पॉइंट ये भी है कि कोरोना के उपचार में आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला पहला राज्य गोवा बना है। बेहद छोटा मनोरम दृश्य के लिए यह जाने जाने वाला छोटा राज्य है भारत का, परंतु आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए, जो कि आयुष मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, इसने पहला प्रयास किया है। दोस्तों, ऑपरेशन शील्ड आप दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया, इसको जानते रहिएगा। एक प्रोग्राम है दोस्तों कोरोना कवच। कोरोना कवच ये कर्नाटक सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। ये दोस्तों ट्रेसिंग एक ऐप है जिसमें कोरोना संक्रमित जो व्यक्ति हैं उसको ट्रेस करके पता लगाया जाएगा। आप इससे एक आरोग्य सेतु टाइप का ही ऐप है, लेकिन दोस्तों इसमें एक पॉइंट ये है कि ये बनाया गया भारत सरकार द्वारा ही है, लेकिन पहली बार जो अप्लाई किया गया कर्नाटक में किया गया दोस्तों। उसके बाद कर्नाटक सरकार द्वारा ही दोस्तों एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, नमस्ते ओवर हैंडशेक। अभी तक हमारी जो संस्कृति वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव में आकर हम हाथ मिलाने की जो प्रथा चलाए हुए हैं उस पर वरीयता देते हुए हमने नमस्ते को बढ़ावा दिया है कि इसमें व्यक्तियों को बताया जाएगा कि सोशल मीडिया अभियान है ये, इसके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जाएगा कि हम हाथ मिलाने की अपेक्षा नमस्ते पर बल दें। उसके बाद दोस्तों एक प्रोग्राम चलाया गया है केरल सरकार द्वारा, ब्रेक द चेन। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोग्राम है जो कि केरल राज्य से चलाया गया है। केरल जो कि मसाले के बगीचे के रूप में जाना जाता है भारत में। ब्रेक द चेन, जैसे जो यात्री विदेशों से आ रहे हैं उन यात्रियों को
स्वतः ही क्वारंटीन करने के लिए कहा गया है कि खुद को उस चेन से अलग कर लें जो एक कोरोना की चेन बनी हुई है, जिसके कारण ये संक्रमण की स्थिति बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी केरल में। तो ये मिशन कामयाब भी रहा है। उसके बाद दोस्तों एक चला है जियो फेसिंग ऐप, ये भी एक ट्रैकिंग ऐप है। उसके बाद दोस्तों चला है ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते ये भारतीय सेना द्वारा चला गया है। इसमें नमस्ते को एक अभियान के रूप में लेके आया गया है कि लोगों को हाथ मिलाने की अपेक्षा हम लोग जागरूक करें। जहाँ जहाँ पे भारतीय सेना के अधिकारी, कर्मचारी, सैनिक तैनात हैं, वो लोगों से खुद भी नमस्ते कर रहे हैं। आपने इस मिशन की मुहिम को देखा ही होगा कि लोगों के बीच में नमस्ते को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है। तो दोस्तों उसके बाद है मो जीवन कार्यक्रम। मो मतलब होता है अपना, उड़िया भाषा का शब्द है अपना जीवन। अपना जीवन आप किस तरीके से बचाएंगे, ये उड़ीसा सरकार द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम है। लोगों को कोविड-19 से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में बताने के लिए, संक्रमण की स्थितियों के बारे में बताने के लिए, लक्षण के बारे में बताने के लिए, जिससे लोगों में जागरूकता फैले। उसके बाद दोस्तों वी सेफ टनल चलाया गया तेलंगाना सरकार द्वारा। वी सेफ टनल का आशय ये है कि हम अपने आप को किस तरीके से कोविड-19 से संबंधित संक्रमित व्यक्तियों से दूर रखें, कौन कौन से उपाय ऐसे बरतें जिससे हम कोरोना पॉजिटिव लोगों से दूर रह सकें, साथ ही साथ हम कोरोना से बचे रह सकें। उसके बाद दोस्तों टीम 11 का गठन किया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। आप देखते होंगे कि मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में, इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी हैं, टीम 11 की बैठक की जाती है, जिससे कोविड-19 के स्प्रेडिंग जो है, इसका जो बढ़ोतरी हो रही है तेज़ी के साथ, इस पर नियंत्रण कैसे स्थापित किया जाए, इन सारे विषयों को लेकर चर्चा होती है। टीम 11 का आशय सिर्फ एक कार्य के लिए है, ये कोविड-19 से रिलेटेड सारे फैक्ट्स और जो भी ये काम कर रहे हैं उसका डाटा अपना तैयार किए रहते हैं, रिपोर्ट करते हैं मुख्यमंत्री को। आपसे पूछा जा सकता है, खास करके अगर आप यूपी से संबंधित हैं तो यूपी स्पेशल के तहत भी इसको पूछा सकता है। दोस्तों कुछ ऐप लॉन्च किए गए हैं, जिनमें एक क्वारंटीन ऐप है, ये IIT बॉम्बे द्वारा लॉन्च किया गया। इसके तहत दोस्तों ये बताया जाता है रोगी को, अर्थात संक्रमित व्यक्ति को, कि अगर आप क्वारंटीन करते हैं तो किस तरह की स्थितियों में आप रहें, क्वारंटीन का सही आशय क्या है। ठीक, तो इससे आप जान सकते हैं कि क्वारंटीन वास्तव में है क्या, किस तरीके से क्वारंटीन में आपको बिहेव करना है। न कि क्वारंटीन का आशय यही है कि खुद से परिवार से अलग हो जाएं, बाकी आप सारी वो एक्टिविटी करें जिससे संक्रमण को बढ़ावा मिल सके। दोस्तों उसके बाद प्राणवायु वेंटिलेटर लॉन्च किया गया IIT रुड़की द्वारा। याद रखिएगा ये सब एग्जाम में महत्वपूर्ण है। आपसे इसको मैचिंग के लिए पूछ सकता है, तो उसमें 3 ऐप दे देगा, 4 ऐप दे देगा, ऐसा कुछ, और योजनाएं सीधे आपसे पूछ लिया जाएगा। तो प्राणवायु वेंटिलेटर IIT रुड़की द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद जीवन एक वेंटिलेटर है। पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा शब्द जीवन है, आपसे कोई 4 बिंदु बना देगा जिसमें आपको लगाना है भारतीय रेलवे द्वारा तैयार वेंटिलेटर। उसके बाद दोस्तों सिविल सर्विस एसोसिएशन अर्थात IAS और IPS एसोसिएशन ने मिलकर कुछ फंडिंग की, जिसके माध्यम से करुणा ऐप को लोगों के बीच में लाया गया। इससे लोगों की मदद की जाएगी, आर्थिक रूप से उनको जागरूक भी किया जाएगा इस ऐप के माध्यम से, कि जिससे कोविड-19 से रिलेटेड सारे फैक्ट्स वो जान सकें और उनकी कुछ आर्थिक रूप से मदद भी की जा सके अगर वो पीड़ित हैं, संक्रमित हैं। ठीक, तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर हमें बताएं। साथ ही साथ इसी तरीके की अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे चैनल योगेंद्रा टाइम्स पर। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।